आउटसोर्स पार्ट 2 कर्मचारी प्रतिनिधि मंडल हरियाणा के प्रधान राम रतन के निर्देशन में आज संगठन के पदाधिकारियों व पार्ट 2 के विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की मौजूदगी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क अम्बाला में मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा प्रदेश के विभिन्न जिलों व विभिन्न विभागों जिनमें ITI, बिजली बोर्ड, मेडिकल कॉलेज, हायर एजुकेशन, पशुपालन, वस्तुकला, सिंचाई, रोजगार, NCC, FDA, पंचायत, फूड एंड ड्रग्स, PWD, ESI, कैनन पटवारी में कार्यरत लगभग 250 कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में सभी कर्मचारियों ने अपने विचार व सुझाव रखे। सभी कर्मचारियों ने अपने नाम के सामने से कच्चा शब्द हटाने पर जोर दिया। इस मौके पर संगठन के प्रधान राम रत्न ने कहा कि सरकार 3 साल की एक नई पॉलिसी बनाए जिसका लाभ सभी कर्मचारियों को दिया जाए। राम रत्न, प्रधान, आउटसोर्स पार्ट 2 कर्मचारी प्रतिनिधिमंडल हरियाणा संगठन के संयोजक संदीप देसवाल ने बताया कि उनकी पिछले 1.5 साल से सरकार से लगातार यही मांग है कि सरकार उन्हें रेगुलराइज करने के साथ सेवा सुरक्षा विधेयक का प्रस्ताव विधानसभा में लाए। पार्ट 2 कर्मचारियों के पदों को रिक्त न समझकर उन्हें जल्द भरा हुआ माना जाए तथा वेतन में वृद्धि इत्यादि की जाए। संदीप देसवाल, संरक्षक संगठन के संयोजक के पद पर तैनात रवि शर्मा ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि जिस प्रकार से एक रेगुलराइज कर्मचारी काम कर रहे हैं, हमारे कई साथियों को 5 से लेकर 12 साल हो गए हैं, लेकिन हम। हाँ जी, मेरा नाम संदीप देसवाल है जी। मैं संगठन में एक संयोजक के रूप में कार्य करता हूँ। हमारा जो संगठन है सर, ये 7,000 प्लस कर्मचारियों का हरियाणा में, और हमारी पिछले 1.5 साल से हमारे संगठन की यही मांग रही है भाई हमारा रेगुलाइजेशन या फिर कोई बिल ले आके हमारे को रेगुलर किया जाए। और हमारा सर मुख्य मांगे ये भी है कि हमारा 6 साल से तो सर 2017 से तो 1 पैसे की बढ़ोतरी हमारी सैलरी में नहीं हो रही, ना हमारे को DA दिया जा रहा है, ना हमारे को मेडिकल क्लेम कुछ भी नहीं दिया जा रहा सर। और दूसरा, हमारे आने जैसे अब CET की से भर्ती हो रही है, आने वाली जो भर्ती होती है उससे हमारे सभी कर्मचारी प्रभावित होते हैं, चाहे हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट लगा लो, चाहे हमारा ITI डिपार्टमेंट लगा लो, चाहे जितने भी हमारे हरियाणा के डिपार्टमेंट है, वो जैसे नई भर्ती होती है उससे हमारे कर्मचारी प्रभावित होते हैं। तो हमारी सरकार से एक निवेदन है कि भाई आप हमारा कोई न कोई एक सॉल्यूशन निकाल दो, हम सरकार के साथ खड़े हो जाएंगे, बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगे हम। लेकिन आप भर्ती कर रहे हो, भर्ती करते रहो, हमारे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारी तरफ भी देख लीजिए, हम भी गरीब परिवारों से आते हैं और हम भी आपकी सरकार में ही कार्य कर रहे हैं। 10 से 12 साल, किसी को 3 साल, किसी को 4 साल, ऐसे हमारे कर्मचारियों काम करते हो गए। हर डिपार्टमेंट में हमारा कर्मचारी कार्य करता है। और आज जो अम्बाला जोन की हमने मीटिंग बुलाई है हमारे संगठन के द्वारा, इस जोन की मीटिंग में सभी हमारे पदाधिकारी, विभागीय पदाधिकारी इसके अंदर उपस्थित हुए हैं और उन्होंने अपने अपने विचार रखे हैं, अपने अपने सुझाव दिए हैं ताकि हम आगामी रणनीति क्या बनाएं। और हमारी सरकार से एक हमारी डिमांड है कि हमारा कोई न कोई एक रास्ता वो कर दे, नहीं तो हमारे को सड़कों पर आने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। तो हमारे मैं जसपाल टोपरा बिजली डिपार्टमेंट से 2008 में लगे हम DC रेट पे। सर हम पूरे 1500 कर्मचारी हैं, 2008 में पार्ट 2 पॉलिसी के तहत लगे थे, लेकिन हमारे को ना तो अभी तक कोई रेगुलर किया गया, ना कहीं समान वेतन दिया गया। तो हमारी सरकार से गुजारिश है आगामी विधानसभा सत्र में हमारे लिए कानून बनाकर ऊपर पक्का किया जाए, समान वेतन दिया जाए, जो भी हमारे लिए जो हमारा समर्थन सरकार को पूरा रहेगा जितना ज़्यादा हो सके। ठीक। मेरा नाम जय दीक्षित है, मैं ITI विभाग से राज्य प्रधान। और जैसे हमारा जो संगठन है पार्ट 2 एसोसिएशन, ऐसे ही सभी पार्ट 2 जो जितने भी कर्मचारी हैं, सभी ने अपने अपने राज्य स्तर पे अपने अपने विभाग में अपनी अपनी एसोसिएशन बना रखी है। और सभी एसोसिएशन पार्ट 2 एसोसिएशन में मर्ज होते हैं, क्योंकि सभी पार्ट 2 कर्मचारी हैं। और हम सरकार से आग्रह करते हैं कि सभी कर्मचारी थ्रू प्रॉपर चैनल, मेरिट के आधार पर, इंटरव्यू के आधार पर लगे हुए हैं। जैसे सरकार की पॉलिसी होती है, जो नॉर्म्स होते हैं, उस नॉर्म के अकॉर्डिंग लगे हुए हैं। तो कुछ साथी 10 साल से भी कार्य कर रहे हैं, कुछ साथी 12 साल से भी कार्य कर रहे हैं, कुछ एक 5 साल भी हो गए हैं। तो हम सरकार से ये आग्रह करते हैं कि सरकार निम्न स्तर पर छोटी से छोटी पॉलिसी बना के इन सभी कर्मचारियों को, जिनके आगे ये कच्चा शब्द लगा हुआ है, जो कच्चा कोड लगा हुआ है, इसको हटा के, छोटी से छोटी पॉलिसी बना के इसको हटा के इन कर्मचारियों को रेगुलर करे। तो ये कर्मचारी आप सभी के हमेशा तहे दिल से आभारी रहेंगे।
जैसा सरकार हमारे लिए एक सहयोग और कार्य करेगी, हम भी सरकार को अपनी तरफ से आश्वस्त करते हैं कि हम भी सरकार का वैसे ही स्वागत और अभिनंदन करेंगे। तो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री साहब से निवेदन करूंगा कि आने वाले विधानसभा सत्र में हम कच्चे कर्मचारियों के लिए, जो पार्ट 2 के कर्मचारी हैं, इनके लिए कोई बिल, कोई पॉलिसी लेके आए जिसमें कम से कम समय की पॉलिसी हो और इनको रेगुलर किया जाए। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? सर रवि शर्मा नाम है। मैं आउटसोर्स पॉलिसी पार्ट 2 संगठन के अंदर सह संयोजक के पद पर कार्य करता हूँ। सर मैं मुख्यमंत्री जी को यही कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार हम एक रेगुलर कर्मचारी भर्ती होता है, उसी प्रक्रिया के तहत हम भी भर्ती होते हैं। और अभी तक हमारे किसी साथी को 3 साल, किसी को 5 साल, किसी को 10 साल, किसी को 12 साल हो चुके हैं सर। न तो अभी तक हमारे को कोई इंक्रीमेंट मिल रहा है, न ही हमारे कोई महंगाई भत्ता मिल रहा है। जब एक रेगुलर एम्प्लॉय को महंगाई भत्ता मिलता है तो हमारे को भी सर मिलना चाहिए। जो महंगाई की मार उस पर पड़ती है, वही मार हमारे बच्चों के ऊपर भी पड़ती है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मुख्यमंत्री जी आने वाले विधानसभा में सत्र में हमारे बारे में कुछ सोचें सर। आउटसोर्स पार्ट 2 प्रधान, मेरा सभी साथियों से नमस्कार कि मेरे साथी सभी जुड़े हैं, यहाँ भी आए हैं 100 आदमी। आज यहाँ अम्बाड़ा में हमने मीटिंग की थी कि हमारे साथी यहाँ से जुड़ें और आए हैं साथी, बहुत साथी आए हैं। और हमारी डिमांड है सरकार से कि हमें 3 साल की पॉलिसी बनाए जिसमें सभी साथियों को लाभ मिले। बाकी मेरे साथी बताएंगे, संदीप जी।